Ma'am, I have also done. Let me check one. Nupur. वैभवी, Okay. आप कहाँ से हैं? मैम मैं बिहार से हूँ और मैम मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में मैम मैं शुरू से रहती हूँ, मतलब मेरी बचपन का पालन पोषण पूरा यहीं से हुआ है। ओके। और आप क्या कर यस रहे मैम। हो? मैम अभी फिलहाल मैं कॉलेज कर रही हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट इन बीए हिंदी ऑनर्स। और ओके, मैम आप मैं भी सेम में हो क्या? मतलब अंकिता और वैभवी? यस मैम, नेहा भी नेहा मैम। नेहा। नेहा दीपाली। यस ओके मैम। ओके ओके Sorry, ओके। sorry to interrupting you. Sorry, या sorry to interrupting you all. या मैम 13 लोग हैं क्लास में। आप चाहें तो अपना क्लास शुरू कर सकती हैं। या ठीक है। श्योर। तो या सभी श्योर। स्टूडेंट्स प्लीज नीलम मैम से पढ़ें, जो पढ़ाएं वो पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और उसको सीखें, देखो। अपने दिमाग में और अपने काम में उसे लगाएं। ठीक है, चलिए या आप श्योर। और आपका कोई भी डाउट भी हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। जी। देखो, मैंने ग्रुप में ना एक क्वेश्चन लिस्ट मैं इसलिए कह रही थी कि आप ना वीडियो ऑन रखना प्लीज। वीडियो ऑन रखना सारे के सारे। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इंटरेक्शन रहेगा। ठीक है, जैसे वैभव भी अब फिर से गायब हो गई। तो नो नो मैंने ना मैम, वो ग्रुप। हाँ जी। सॉरी मैम। या जैसे क्या है कि ग्रुप में मैंने आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन ऑफ लिस्ट भेजी होगी। पहले तो मैं आज के ही सेशन में ये सारे टॉपिक्स कवर कराना चाह रही थी, बट फिर मैम ने बताया मेरे को कि आज वंदना मैम का भी है इसमें लेक्चर, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आज कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कि एक्चुअल में जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि हमारा यूथ पे हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं। जैसे आप सब लोग एक तरीके से यूथ हो गई, लेडीज हो गई, हमें क्यों फोकस करना चाहिए? कोई भी एक अपना जवाब देगा। और वैसे मैं एक चीज और बोलूंगी कि आप लोग ना ये चीज जो भी मैं बोलूंगी ना, आप उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आपका टास्क होगा ना इसी से रिलेटेड होगा। आपको नेक्स्ट क्लास में ना जो टॉपिक आज कवर होंगे उसके बारे में दो दो लाइनें लिखनी होंगी। अब उसमें से वो दो टॉपिक भी कवर हो सकते हैं, तीन टॉपिक भी कवर हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या समझ में आया मुझे वो जानना होगा। ठीक है। तो अभी जैसे हम कवर करते हैं कि यूथ पे हमें क्यों फोकस करना चाहिए। हम सब एक तरीके से हर चीज को ब्लेम करते रहते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, बट सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है। क्योंकि यूथ ही आगे की जो हमारी कंट्री है, यूथ ही हमारी जनरेशन है, यूथ ही आगे बचा सकती है देश को। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, मैं ये नहीं कह रही हर कोई देश के लिए डिवोटेड नहीं हो सकता, बट जितने लोग डिवोटेड हो सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है। तो जब आप लोग, देश कैसे ग्रो होगा, सबसे पहली बात आती है, देश तभी ग्रो होगा जब इंडिविजुअली हर एक पर्सन ग्रो होगा। ठीक है। और इंडिविजुअली पर्सन कैसे ग्रो होगा? इंडिविजुअल पर्सन तब ग्रो होगा जब वो खुद अपने गोल्स बनाएगा। ठीक है। गोल्स, क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि गोल्स तो ऐसे बनाते हैं छोड़ देते हैं, बट वो लोग फिर स्टार्ट ही नहीं करते। बट जब आपने क्या किया, आपने फर्स्ट टाइम सबसे पहले क्या करना है कि एक गोल डिसाइड कर लो, कुछ भी लाइफ में कि आपको ये करना है। और लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपने मन में सोच लिया, मन में नहीं सोचना, आपको उस चीज को ऑन पेपर लिखना है कि हमें ये करना है। और पेपर सिर्फ ये नहीं होता कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे एक मैम ने बोला कि मेरे को इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना है। ठीक है। आप, वो एक गोल नहीं है, इंटेलिजेंस ऑफिसर आपको कब तक बनना है। ठीक है, ये गोल होता है, उसको एक डेडलाइन दो। जब तक आप डेडलाइन नहीं दोगे ना, तब तक वो एक गोल, एक जस्ट लाइन, ये एक लाइन रहेगी। आपको लगेगा कि आपने अगर उसको पूरा भी नहीं किया ना, तो आपके लिए ना एक एक्सक्यूज रेडी होगा कि ये हो गया था इसलिए नहीं कर पाई, ये हो गया था इसलिए नहीं कर पाई। अगर आपने एक डेडलाइन दे दी तो उससे क्या होगा, आप अपने गोल के लिए स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप लिखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक 100% श्योरिटी देना चाहते हो कि आप इस चीज के लिए क्लियर हो, आप ये सच में करना चाहते हो। आप ये नहीं कि किसी ने बोल दिया, जैसे कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि किसी ने बता दिया ये करना है तो ठीक है मुझे ये करना है, हमने टीवी पे ऐड देख ली कि ये अच्छा लग रहा है, इससे ज्यादा इनकम सोर्स हो रही है तो वो बनना है। नहीं, ऐसा नहीं, अपने आप से पूछो कि आप एक्चुअल में क्या बनना चाहते हो। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पेपरों पे तो लिखा छूट जाता है, बट सबसे बड़ी बात होती है
स्टार्ट करना। जैसे मान लीजिए मैम ने बोला पीएचडी करनी है, ठीक है, तो आपको पीएचडी करनी है तो पहले आपको एक डेडलाइन देनी पड़ेगी कि आपको इतने साल तक आपको पीएचडी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब आपने डेडलाइन दे दी, आपने लिख दिया, ठीक है, अब क्या हो गए, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। जब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए ना, सबसे बड़ी चीज होती है स्टार्ट करना। क्योंकि सोचते तो सब है, देखो 99% यूथ जो है ना वो सोचता है, और वो सोचता ही है, बस यही लाइन है कि वो सोचता ही है, वो उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं लेता। नेक्स्ट स्टेप सबसे जरूरी होता है, नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप बोलूं या मैं इसको बोल सकती हूँ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट। ये जो मतलब सक्सेस का जो पहला स्टेप है ना, वो ही स्टार्ट है, जो सिर्फ 1% लोग करते हैं, कि वो स्टार्ट करते हैं। और जब आप स्टार्ट करते हो ना कोई भी चीज जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जरूरी नहीं होता कि आप छोटा ही एम रखो। आप लोग कहते हैं ना कि बड़े सपने मत देखो, अपनी औकात तक रखो, मैं नहीं मानती ये चीज। जब आप बड़े सपने देखोगे तभी आप बड़े सपनों को पूरा कर पाओगे। और जब आप पहला स्टेप करोगे ना, फर्स्ट स्टेप लोगे, आपने स्टार्ट किया, तब आप देखना कि ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा होगा कि उस फील्ड से रिलेटेड लोग आपको जुड़ते हुए चले जाएंगे। जब लोग आपसे जुड़ेंगे उसके बारे में आपको और नॉलेज मिलती चली जाएगी, आप ऑटोमेटिकली उस चीज में सक्सेस होते चले जाओगे। और क्या होता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्टार्ट ही नहीं करना, स्टार्ट ही नहीं किया। अब स्टार्ट ही नहीं किया तो आप तो पहले ही फेल हो गए ना। मान लीजिए कोई एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम देना है, आपको लग रहा है कि भाई मैं एग्जाम देने जाऊंगा, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, आप एग्जाम ही नहीं देने गए तो आप तो पहले ही फेल हो गए। तो वही चीज आपकी लाइफ के बारे में होती है। चाहे आपको बिजनेस करना है, चाहे आपको कोई डिग्री लेनी है, चाहे आपको कोई अपना कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, कुछ भी करना है, सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको स्टार्ट करना है। जब आपने स्टार्ट कर दिया ना तो डेफिनेटली आप उस चीज को करोगे। 1% सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप उसमें फेल भी हो सकते हो, बट वहां पे आपको ना बहुत सारे और सॉल्यूशंस दिखेंगे। बट अगर आपने नहीं की वो चीज तो आप तो पहले से ही फेल हो। तो कुछ लोग ना डर की वजह से उस चीज को कर ही नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखो, जो हमसे सीनियर एज है उन्होंने जो करना था वो कर लिया, बट अब जो यूथ है, अब आने वाली जो जनरेशन होगी, आगे जो बच्चे होंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन हम यूथ के बाद ही आएगी, और हम उनको जैसा मोटिवेशन देंगे या जैसी हम उनको नॉलेज देंगे वो वही तो सीखेगी ना। जैसे पहले लोग बोल देते थे कि पेड़ पे पैसा नहीं उगता, है ना, बट आप जो लोग फाइनेंशियल स्टेबल है ना, या जिन लोगों ने जैसे रिच डैड पुअर डैड वाली अगर किसी ने बुक पढ़ी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितने लोगों को यहाँ पे बुक्स पढ़ने का शौक है, पढ़ी है मैम, तो उसमें मैम बहुत अच्छी चीज है कि पैसा हमारे अपने ऊपर होता है कि हमें कितना कमाना है। एक इस तरीके से होता है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, सारा अपने हाथ में होता है। बट लोगों को नॉलेज ही नहीं होती। नॉलेज क्यों नहीं होती? क्योंकि हम आधे से ज्यादा अपना टाइम कहाँ निकाल देते हैं, सोशल मीडिया पे निकाल देते हैं, इधर उधर बातें करने में निकाल देते हैं, या फिर उसने ये कहा उसने ये किया, इस सब में हम लोग निकाल देते हैं। हम लोगों के पास 3 घंटे मूवी देखने के लिए होता है, बट 3 घंटे हम लोगों के पास किसी की बायोग्राफी पढ़ने के लिए नहीं होता। हम लोगों को हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हमने कोई एक किसी कोई भी बुक है, इतनी सारी मार्केट्स में बुक है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर जिसने सबसे अच्छा टास्क करेगा ना, जो मैं उसको अपनी तरफ से एक मोटिवेशनल, जो भी आप लोग बोलोगे, मोटिवेशनल बुक मेरी तरफ से होगी उसको, जिसका भी वो आप मेरे को अपना एड्रेस सेंड कर देना। क्योंकि जब आप खुद बुक्स पढ़ोगे ना आपको खुद फील होगा। क्योंकि पता है क्या होता है कि हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता। अगर हम खुद ही हर चीज का एक्सपेरिमेंट करें, उसका सॉल्यूशंस देखें, और फिर उस पे मतलब उसका रिसर्च करें, फिर उसके सॉल्यूशन तक पहुंचे, उसमें क्या होगा, हमारी आधी जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी। इससे अच्छा क्या है, जो लोग ऑलरेडी उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप उनकी केस स्टडी पढ़िए, जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिजनेस का ही करिए, हो सकता है आपकी फील्ड के अलग एक्सपर्ट्स होंगे, टीचिंग गुरुज होंगे, आपकी लाइन का हर कोई एक्सपर्ट होगा, उनका कोई ना कोई बुक होगी, ठीक है। एक तो होती है सिलेबस वाली बुक, सिलेबस वाली बुक तो आपको पढ़नी होती है। अदर देन दिस आप सिर्फ चाहे 10 पेज पढ़ो या 10 मिनट की पढ़ो, चाहे, मैं तो ये बोलती हूँ
जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस से हम अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करते हैं ना, तो हमारी ग्रोथ ना जे कर्व से होती है। जे कर्व मतलब कि आप, एक तो होता है फ्लक्चुएटिंग कर्व, एक होता है जे कर्व। मतलब आप ना फिर गिरते नहीं हो, आप स्पीड से ग्रोथ करते हो, क्योंकि आपने दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा। क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट पॉइंट पे ये मिस्टेक होने वाली थी, बट आपने क्या किया, वो बुक पढ़ी। आपको पहले ही पता लग गया कि इस सिचुएशन में मुझे इस तरीके से हैंडल करना है। हो सकता है आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो और उस पर्सन की सिचुएशन डिफरेंट हो, बट फिर भी आपका माइंड उस सिचुएशन में काम करेगा। जैसे लास्ट क्लास में मैम ने बताया था, हमारे 3 तरीके के माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो काम करता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें इंफॉर्मेशन फीड कर दी है। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे अगर आप कोई भी, सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें। अच्छा अगर आपको जैसे कुछ पूछना भी है ना, तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। अगर किसी का कोई क्वेरी हो कि आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, मान लो आपको लग रहा है कि उसके रिलेटेड बुक्स आपको पता नहीं है। ठीक है, जैसे मैम ने लास्ट टाइम एक टॉपिक कवर किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑलरेडी एक बुक है। आई डोंट नो कितने बच्चों को ये पता था कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऑलरेडी एक बुक है। किसी को पता था ये चीज? अंकिता, नेहा, नुपुर, किसी को पता था? आपकी हाँ वॉइस मैम। म्यूट है सबकी। नो मैम। हाँ, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है कि हम लोग ना एक्चुअली कहीं ना मुझे जो अब तो फिर भी बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है, मुझे कहीं ना कहीं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम समझ में नहीं आता। उसमें ये तो बोलते हैं कि किताबों की नॉलेज देते रहते हैं, किताबों की नॉलेज देते हैं। किताब 12th कर लिया, 12th के बाद 3 साल ग्रेजुएशन में दे दिए, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद भी इंसान को क्या करना है? वो अभी फ्रेशर ही है, उसको जॉब सर्च करना है, उसको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। मतलब उसने 12th के बाद 5 साल दे दिए, उसके बाद भी उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसका कुछ एक्सपीरियंस ही काउंट ही नहीं। और जैसे मैं जैसे स्टार्टिंग में कई बार बोलती थी बच्चों को, एक्चुअली कई जगह बिजनेस कोच के लिए मेरे को बुलाया गया हुआ है। तो जैसे कुछ लोग ना एक्सक्यूज दे देते हैं, मैम हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, मैम हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, या कुछ लोग फाइनेंस की बोल देते हैं, कुछ लोग एजुकेशन की बोल देते हैं। मैं मानती हूँ किसी के साथ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट मेन चीज वही हो गई कि आपने स्टार्ट करो। आप स्टार्ट करोगे ना, आपको कहीं ना कहीं ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको बिना फाइनेंस के भी पढ़ा देंगे। आपको ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे, ऐसे आपको एसोसिएशन मिल जाएगी। एसोसिएशन एसोसिएशन एक्चुअली हमारी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, क्योंकि जब आपको आपकी एसोसिएशन अच्छी होती है ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने अपने गोल से भटक भी रहे होते हो, तो भी वो एसोसिएशन आपको बार बार टकराएगी। अरे आपको ये करना था, अरे आपको ये करना था। आप चाह के बिना अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मान लीजिए जो अच्छे लोग हैं, मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हो, आप पीएचडी के 5 लोगों से एसोसिएट हो जाइए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ना चाह के भी, क्योंकि वो टॉपिक कवर करेंगे, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आप चाह के भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। जैसे किसी वैभवी, क्या आप क्या बनना चाहते थे मैम वैभवी? वॉइस नहीं आ रही वैभवी की। आयुषी आप बताइए, आप क्या बनना चाहते थे? मैम मैं BLLB की स्टूडेंट हूँ और मैं आगे अभी मैंने जुडिशियल का सोचा हुआ है। हाँ जी। और एक सेकंड ऑप्शन, एज अ सेकंड ऑप्शन मैंने जैक भी सोचा हुआ है, जज एडवोकेट जनरल आर्मी में, ओके अगर मेरा वेट इशू बीच में नहीं आया तो। ओके, चलो। तो इसमें क्या है कि जो भी आपका, आप वीडियो ऑन ही रखो। तो उसमें क्या है कि जब आपका, देखो आपका गोल क्लियर है, अभी आप कंफ्यूज हो, वैसे आप ये भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो ठीक है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। बट जब आप ऐसे ही लोगों से, एक बहुत अच्छी लाइन थी कि आप 5 जैसे लोगों के साथ रहते हो ना, आप छठे वैसे ही बनते हो।
अगर आप शराबियों के साथ रह रहे हो तो आप सच्चे शराबी बन जाओगे। आप 5 अमीर लोगों के साथ रह रहे हो तो आप 5वें अमीर बन जाओगे। आप 5 टीचर्स के साथ रह सकते हो तो आप सोचो, आप हो सकता है आप टीचर बन जाओ। मतलब जैसे भी आपका 5 लोगों का, आप 5 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, तो आप ऐसे ही बन जाओगे। 5 आप ऐसे लोगों से मिलते हो कि जो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। क्यों आप ऐसे बन जाते हो? इसके पीछे रीजन है कि आपके सामने ना वो ऐसी बातें डिस्कस करते हैं, तो आपका भी मन कहीं ना कहीं उसको, जब आप सो जाते हो ना तो बैकग्राउंड में वर्क करता है उसके लिए। और जब आपका माइंड बैकग्राउंड में, अनकॉन्शियस माइंड काम करता है ना उस पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में थॉट्स लाता है। तो फिर आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, ये कैसे होगा? तो फिर आप अपनी एसोसिएशन से डिस्कस करते हो। जब आप उससे डिस्कस करते हो तो वो ऑलरेडी उस लाइन में सक्सेस होते हैं, तो वो आपको उसका आंसर भी बताते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ना, आप ये जरूर नोटिस करना कि आपके साथ 5 जो लोग रह रहे हैं ना, वो किस तरीके के हैं। क्योंकि उससे ना, मतलब अगर आप कोई भी सिंगल पर्सन मुझे ये बताए ना कि मैं 5 इन बंदों के साथ रहती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ आपके आने वाले 5 साल में आप कहाँ होगे। ये फैक्ट है, क्योंकि यही सच्चाई है। क्योंकि अगर आपने एसोसिएशन चेंज नहीं की, अगर मान लीजिए हर किसी के एसोसिएशन अच्छी नहीं हो सकती, पर आपको अपनी एसोसिएशन चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, देखो अगर आप लाइफ में सक्सेस नहीं होना चाहते ना, तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप ये मतलब क्लास ही नहीं ले रहे होते, ठीक है। और अगर आप एक सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए भी ले रहे हो, तो मैं तो ये कहूंगी मेरी तरफ से आपको अटेंडेंस मिल जाएगी, आप बेशक वीडियो एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना लाइफ में सर्टिफिकेट्स, डिग्रियां ये इतना मैटर नहीं करती। मैटर करती है कि लोग आपको कितना फॉलो करते हैं। मैटर करता है कि लोग आपको कितना सुनना चाहते हैं। मैटर करता है कि आप कितने लोगों की मदद कर पा रहे हो। और आप किसी की भी मदद कब कर पाओगे? जब आप खुद स्टेबल होगे फाइनेंशियली। अगर आपके पास ही नहीं है तो आप दूसरों की मदद कैसे करोगे? और आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, खुद कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक लेवल तक आपको पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, एक लेवल तक आपको ब्रदर सिस्टर सपोर्ट कर सकते हैं, एक लेवल तक आपको फ्रेंड सपोर्ट कर सकते हैं। पर मैं उस जनरेशन से बात नहीं करना चाहती अभी जो ये कहे कि बाद में मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट अच्छी लगती है, क्योंकि वो आगे 2 घर संभालती है। अगर किसी को, मैं नहीं कहती कि चलो शादी करनी है नहीं करनी, वो सबका इंडिविजुअल डिसीजन होता है, बट आप जब खुद इंडिपेंडेंट हो गए ना, तब ही आप लाखों और करोड़ों और लोगों की हेल्प कर पाओगे। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप इंडिपेंडेंट हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पैसा इतना जरूरी नहीं होता, ठीक है, पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, या क्यों कमाना पैसा, मतलब आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। बट मेरा मानना ये है कि क्यों नहीं कमाना भाई? अगर आप इतने कैपेबल हो, ठीक है, अगर आप इतने कैपेबल हो, आप कर सकते हो, और आपको इतनी नॉलेज है, आपको मनी को मल्टीप्लाई करने की नॉलेज है, आपको बिजनेस ग्रो करने की नॉलेज है, आपको मैं बिजनेस फील्ड से हूँ तो इस वजह से बार बार वो बिजनेस आ रहा है, मतलब वो आपकी कोई भी लाइन हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो, ये ना एक एक्सक्यूज होता है जब हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाते ना, तो हम ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि पैसा कमाना कोई जरूरी थोड़ी ना है। भाई जब आप, भगवान ने आपको इतना टैलेंट दिया है, आपको इतनी नॉलेज दी है, कहीं ना कहीं आप उन लोगों से एक्स्ट्रा हो जो आप इतनी नॉलेज गेन कर पा रहे हो, ठीक है, या आप अभी कनेक्टेड हो, ठीक है, आप डिजिटली चीजें यूज कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कैपेबल हो ना, तो आप और लोगों को भी तो यही नॉलेज शेयर कर सकते हो। और जब मैं ये कहती हूँ कि चलो ठीक है, अगर किसी ने बोला कि यार मुझे तो मैटेरियल्स चीजों से जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे मुझे आईफोन नहीं चाहिए, मुझे एप्पल का मैकबुक नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें जरूरी नहीं लगती, ठीक है, आपको जरूरी नहीं लगती तो जिनको जरूरत है उनको दे दो, बट आप कमाओ। आपको लगता है, फिर लोग बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं, आजकल कोई गरीब नहीं है, आजकल सब अमीर है ना, ये भी ऐसे बहुत, आपको हर एक्सक्यूजेस ना आपको हमेशा रेडी मिलेंगे।
आपको बस उन एक्सक्यूजेस को क्रॉस करना आना चाहिए कि आपको रिजल्ट देना है या एक्सक्यूजेस देने हैं। तो जब आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं कोई गरीब नहीं होता, तो आप अनाथ आश्रम खुलवा दो भाई। आप जो पंछियां होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो तो कमा नहीं रहे, उनकी हॉस्पिटलिटी के लिए हॉस्पिटल्स खुलवा दो, गौशाला खुलवा दो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप उस मनी का कहीं यूज नहीं कर सकते। आप अपने लिए नहीं करना, दूसरों के लिए करना, क्योंकि पैसे से ना कहीं देखिए, अगर मान लो कोई गरीब बच्चा है, उसको एजुकेशन चाहिए, ठीक है, आपने उसकी एजुकेशन दिला दी, उसके फेस पे जो स्माइल आएगी वो किसी भी चीज का कंपैरिजन नहीं है। आप कितना भी लाइफ में कुछ भी कर लोगे, और वो जो आपने किसी की हेल्प करके जो आपको स्माइल, आपको जो उस चीज से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता कभी भी लाइफ में। तो मैं कभी भी इस चीज के सपोर्ट में नहीं होती। आजकल आप लोग तो सोशल मीडिया एक्टिव हो गए, तो उसमें जैसे दिखाते हैं ना कि रोड पे या लोकल बस में बैठ के रोने से अच्छा है कि रॉयल रॉयल्स या फिर मर्सिडीज में बैठ के मैं रो लूं, तो एटलीस्ट एसी तो होगा है ना, कोई मुझे देख तो नहीं रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अर्निंग मनी इज इम्पोर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हर किसी का देखो अपना अपना व्यू होता है, और मेरा मानना यह है कि लड़कियों को इस चीज में और आगे आना चाहिए, और लड़कियां कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। आप कभी भी ना, जैसे आपने सोचा आप पीएचडी बनना है, मैम ने सोचा किसी ने इंटेलिजेंट ऑफिसर बनना है, और जैसे नुपुर मैम ने बोला शायद टीचर बनना है, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग एम है। उसके बाद भी जब आप अपना एक स्टेज कंप्लीट कर लो, उसके बाद भी आप कंटिन्यूअसली किसी और चीज में, क्योंकि देखो कभी भी ना सिर्फ एक इनकम सोर्स बेटर नहीं होता। आपको अगर एक औरों से हटके ऊपर वाली लिस्ट में अगर पहुंचना है, मतलब अगर आपको देखो नॉर्मल लाइफ हर कोई जी लेता है, ठीक है, बट अगर आपको नॉर्मल से हटके एक अच्छी वाली और लाइफस्टाइल जीनी है, तो आपको एटलीस्ट कुछ पोर्टफोलियो बनाना होता है इनकम सोर्स का। उस तभी आप, क्योंकि एक इनकम से सिर्फ आपके खर्चे पूरे होते हैं। जब आप एक इनकम से आप खर्चे पूरे करोगे, दूसरे इनकम से आप अपना लाइफस्टाइल जीते हो, तीसरे इनकम सोर्स से आप दूसरों की हेल्प करते हो। तो आप तभी, जब आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे ना, तभी आप इन सब चीजों का एक क्रक्स निकाल पाओगे, तभी आप सारी चीजों में सेटिस्फाई हो पाओगे। क्योंकि आप सिर्फ आपने खर्चे निकाल पाए, आपने खर्चे निकाले, बट आप अपना जो लाइफस्टाइल चाहते हो, जो बड़ा बनना चाहते हो, वो आप बन ही नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो तभी हो सकता है जब आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करोगे। तो आप उसके साथ साथ भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें सोचते चलो कि इसके साथ में और क्या कर सकती हूँ, या इसके साथ में और क्या कर सकती हूँ कि जिससे मेरी पर्सनैलिटी ग्रो हो या मेरा इनकम सोर्स बढ़े। मतलब काफी सारी चीजें होती है। जैसे अभी मैंने इन सब में, मैंने जैसे आज मैम ने बोला था कि 5:30 बजे तक ही आपको मैम बोलना है तो मैं टाइम का भी ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी मैम बनना मैम को भी वेट नहीं कराना चाहती। बट आज जैसे हमारे शायद 2-3 टॉपिक्स कवर हुए, जैसे चाहे मनी का बोल दीजिए, चाहे एसोसिएशन का बोले, चाहे यूथ का बोले, आगे इसमें 3 टॉपिक्स और भी हैं, जैसे प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करना है, या फिर आप अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हो। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगी। बट इन जो टॉपिक्स आज कवर हुए हैं ना, उसमें मुझे सबसे सिर्फ 2-2 लाइनें चाहिए कि आपको, आपके व्यूज क्या है उस चीज में, कि यूथ को क्यों फोकस करना चाहिए, या फिर मनी से हम कैसे डील करना चाहिए, या फिर हमारी एसोसिएशन हमारी लाइफ में कितना मैटर करती है। सिर्फ 2-2 लाइनें आपको लिख के देनी है, चाहे आप हिंदी में लिखो, चाहे आप इंग्लिश में लिखो। आई और होप बाकी सभी स्टूडेंट्स आपको, को समझ में आ अगर, गया होगा। हाँ अगर बाकी आप में से कोई ऐसा भी हो ना कि जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, या अपनी कंपनी ओपन करनी हो, तो या फिर स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को रजिस्टर कराना हो, कुछ भी इशू हो, आप वो मेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी पूछ सकते हो। उस चीज के लिए मैं आपको एनी टाइम मैं अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं चाहती हूँ कि देश में सब लोग बोले कि हाँ हमारा अपना काम है।
क्योंकि जैसे आपने शायद मोदी की भी लाइन सुनी होगी कि स्कूलों में ना बस नौकर बनाया जाता है कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए तो ये करो, नौकरी चाहिए तो ये करो। बट नौकरी कौन करता है? नौकर। तो जब आप अपना काम करोगे ना तो उसमें अलग ही लेवल का, क्योंकि आप और भी ज्यादा लोगों को सर्व कर रहे होगे। और एट द एंड जो सोल का पर्पस होता है ना, वो होता ही सर्व करना है। जब आप अपना सोल का पर्पस कंप्लीट करने लग जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफस्टाइल, आपकी मेटेरियलिस्टिक थिंग, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि वरना मैम को भी आने का टाइम है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे को बता सकते हो। आपके पास अभी 5:40 से मैम क्लास ले लेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अंकिता, नेहा, किसी को कुछ पूछना है? वैभवी, आयुषी? Ma'am, हाँ जी। apart from this topic, could you या please introduce yourself? Oh, I'm so sorry. Yeah, sure. Actually, myself नीलम सिंह, मेरी खुद की कंपनी है सोलर पावर प्लांट्स की। आप अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे sandorindustry.com, तो वो मेरी ही कंपनी है। वहां पे इवन आप मैजिक ऑफ ब्रांड्स भी डालोगे ना, तो वहां पे मैं ही दिखूंगी आपको, और सैंडोर इंडस्ट्री के नाम से भी आपको मैं ही दिखूंगी। और यहाँ पे हम जैसे सोलर पावर प्लांट्स होते हैं ना, जैसे होटलों में आपने देखा होगा सूरज की रोशनी से बिजली आ रही है, या फिर कई जगह आपने घरों में भी देखा होगा सोलर लगे हैं। तो हमारी कंपनी पूरा सोलर, स्टार्टिंग जैसे किसी को भी लगाना होता है वो सोलर लगाते हैं पूरा, और उसके बाद एएमसी पूरी सर्विसेज देती है। और अभी जस्ट 3 to 4 मंथ पहले ही हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करी है फैंस की, जैसे सीलिंग फैंस होते हैं और ये टेबल फैंस हैं, कूलर हैं, इन सब की हमने खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। तो इसमें मेरी मॉम दूसरी डायरेक्टर है, तो सोल ये प्रॉपर पूरा बिजनेस मेरा ही है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं मेरे को मतलब इतना, ये मैं एक तरीके से एक अपना एक सौभाग्य ही मानूंगी कि मेरे को संगीता मैम के साथ जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि मैं संगीता मैम से बहुत इंस्पायर रहती हूँ, मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि वो बहुत ही, मैम ने एक बार मेरे को एक लाइन बोली थी कि मतलब देखो कुछ चीजें ना आप कनेक्ट करते हो, आपको सीखना है ना, आप किसी से भी सीख सकते हो, जरूरी नहीं होता। आप किसी अननोन से भी सीख सकते हो, आप किसी छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो। मैम ने मेरे को एक बार बोला था कि आप अपना बस गोल फिक्स रखो, मतलब आप अपनी मंजिल फिक्स रखो, बाकी दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते जाओ। ये बहुत बड़ी चीज है। देखो आपको जरूरी नहीं होता कि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं, देखो मेरा बिजनेस में आने का कुछ अलग, पहले मेरे को शुरू स्टार्टिंग से बिजनेस करना था, बट मेरा क्या हुआ, मैं सीए बैकग्राउंड से हूँ, मैं सीए कर रही थी, बट सीए फाइनल में थी, तो ये अभी कोविड स्टार्ट हुआ था, वो कोविड की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हुए। हमने सोचा चलो फ्री टाइम में मौका है बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, और वो विद द गॉड ब्लेसिंग्स कह लो, या वो चल गया। अब मेरी 12 स्टेट्स में टीम है, जहाँ पे मैम बिहार बोल रहे थे, नैनीताल बोल रहे थे, हर जगह मेरी टीम है। Amazing. थैंक यू। बाकी अगर किसी को भी अपना काम स्टार्ट करना है ना, कुछ भी लाइफ में कुछ भी करना है ना, मैं आपको, अगर मेरे को भी नहीं पता होगा ना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे आओ। क्योंकि ना हमने देखा है, जब मैं एक्चुअली मेरी 10th तक की जो स्कूलिंग है ना, वो गांव से हुई है। 10th तक हम लोग गांव में रहते, वहां पे एक हफ्ते की लाइट आती थी, एक हफ्ते दिन की लाइट आती थी, एक हफ्ते रात की लाइट आती थी। तो ऐसा नहीं होता कि आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है वो आपको सीखना है। ये वाला टॉपिक मैं कवर कराऊंगी, बट वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैडम वेट कर रही है। ठीक है, तो आपको कुछ भी डाउट हो, आप कभी भी मेरे से पूछ लेना, मैं हमेशा आपके सपोर्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग आगे आओ, सीरियसली। और आप, मैं चाहती हूँ कि लोग आपको बाय फेस ऑन गूगल, मतलब सब जगह लोग जाने आपको कि हाँ नेहा नाम का कोई पर्सन है, या अंकिता नाम की कोई मतलब गर्ल है जो एक अपने आप में कहीं स्टैंड करती है। बच्चों, एक परिचय और नीलम जी का मैं आपको कराना चाहूंगी।
ये नारी शक्ति फाउंडेशन में नेशनल टीम में जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। अरे मैम, तो ये तो आपका बड़प्पन है। जब भी आपको लगे मैडम आपकी जरूर मदद करेंगी। या जी डेफिनेटली, संध्या अगर जी। आपको वैसे भी कोई सपोर्ट चाहिएगा, मैं डेफिनेटली आपका हर तरीके से सपोर्ट करूंगी। थैंक यू मैम। जी थैंक यू संध्या। मैम। ओके ओके, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी संध्या जी। जी मैम, बताइए। हाँ वंदना जी हमारे बीच हैं। जी ठीक है। अब जी जी। बच्चों, आज ये एंकरिंग की क्लास के लिए मैम वंदना मैम आ रही हैं, आप सबों को पढ़ाएंगे, ठीक है। वंदना मैम आपकी आरजे एंकरिंग वाली क्लास लेंगे, ठीक है। हेलो वंदना मैम। हेलो हेलो संध्या मैम, हेलो हाय नीलम संध्या मैम। सिंह। हाँ जी, जी। हम सभी, मुझे उम्मीद है कि हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। फिलहाल हमको याद है सब लोग तो। मैम, बच्चों, कुछ बच्चे इंट्रोडक्ट मतलब पूछते हैं, इंट्रोडक्शन में ही हाँ, पूछते हैं, आप हम बता सुन रहे दीजिए थे, मैम हम सुन बच्चों रहे को, मैं थे। पूछ अभी रही अभी नेहा हूँ। ने पूछा था जी कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जी। आपने नहीं दिया, तो हम समझते हैं क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट थे, तो हमें भी ये होता था कि मतलब टीचर क्या करती हैं या जो भी हमको बता रहे हैं वो कौन सा बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ, पढ़ाती हूँ और साथ में एंकरिंग भी एक न्यूज़ चैनल के साथ यहाँ मुंबई में करती हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने नीलम मैम की बात सुनी और लगातार हम सुन रहे थे, और उनकी बातों को सुनने के साथ यकीन मानो कि हम प्रार्थना भी कर रहे थे कि शायद वो बात कहीं गहरे में जाके बैठे आप लोगों के, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो समय से पहले जाग जाते हैं, है ना। तो जो जाग जाते हैं तो वो समय पे अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है ना, मम्मी पापा खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, सारे शौक पूरे हो रहे हैं, तो जरूरत क्या है। तो भाई जरूरत बहुत पड़ती है। एक वक्त ऐसा आता है जब आपका जमीर आपको पुकारता है कि कुछ करो, कुछ करो। अब वक्त आ गया है, माँ बाप को खिलाओ। मतलब अपने नहीं तो जहां शादी करके जाओगे वहां पे खिलाओ। मतलब जब कंधों पे जिम्मेदारियां आती है तो भाई पैसा बहुत बड़ी चीज है। अपने दिमाग को थोड़ा पैसे के लिए तैयार करो। और इसीलिए फिर आज हम भी जुड़े हैं कि एक बात नीलम मैम ने कही कि भाई करिकुलम ऐसा बता रहा है कि ये पढ़ो नौकरी करनी है, ये पढ़ो नौकरी करनी है। तो सही बात है। खैर, अभी आप लोगों को मैं बताऊं कि अभी मैं 12th स्टैंडर्ड के पेपर्स चेक कर रही थी, तो उसमें परिभाषिक शब्दावली आती है ना, कि वो इंग्लिश में वर्ड लिखा होता है, उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड जो होता है वो बच्चों को लिखना होता है ऐसा। तो उसमें एक शब्द आया है कमीशन। तो कमीशन को अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें या तो आपको वो आढ़त दिखेगा हिंदी में, और नहीं तो आयोग लिखा हुआ दिखेगा। पर एक बच्चे ने क्या लिखा है मैं आपसे बताऊं, उसने लिखा है कि जब आप किसी काम को करने के बदले में ऊपर की कमाई लेते हैं उसको कमीशन कहते हैं। तो उसने भी गलत नहीं लिखा है, उसने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है, उसको किताबी ज्ञान बहुत नहीं भाया, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज जो उसने लोगों से सुना होगा उसने लिखा है। तो कहने का ये अर्थ है कि जो आप देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उन सारी चीजों का आपके दिमाग के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है बजाय रटने के। तो जैसे कि अब मुझे आपको एंकरिंग वाली फील्ड से आपको अवगत कराना है, और अब मुझे तो ये नहीं पता है कि यहाँ पे कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि एंकरिंग कैसा है। नौकरी तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी है, लेकिन आप यहाँ पे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मतलब नौकरी भी ऐसी हो ना कि जिसमें आप अपनी जिंदगी जी सको। ऐसा नहीं कि आप किसी के गुलाम बन के रह जाओ और उसी के अधीन आपको काम करना है, इतने से इतने बजे तक आपको वहीं पे बने रहना है, वो जो कह रहा है वही करना है। तो अगर आप में से किसी की आवाज आती हो, मतलब अंदर से ये आवाज आती हो कि नहीं मुझे बोलना है, मुझे ऐसा लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो वो लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक, मतलब अब जब नौकरी ऐसा कहिए कि जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास तो आप नौकरी करते हैं, क्योंकि हमको बताया ही जाता है कि भाई ग्रेजुएशन कर लो, इसके बाद फटाफट कहीं नौकरी ढूंढ लो और तमाम बातें। पर क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति से ही बात कर रही हूँ, जो हमारे देश के भावी कर्णधार हैं, मतलब आप सभी, यहाँ पे कोई लड़का नहीं है, तो लड़कियों के पास जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, और वो हमारे परवरिश में ही डाला जाता है
है ना। कुछ एक आध लोग बगावत करके जब सामने आते हैं तो ये होता है कि भाई ये लड़की ट्रैक से अलग है और इसका चाल चलन ठीक नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है कि चाल चलन ठीक नहीं होता है, उसका चाल चलन ठीक होता है, लोगों की मानसिकता नहीं ठीक होती है, वो उससे वो टैली नहीं कर पाते हैं ऐसा। तो जो एंकरिंग जो फील्ड है वो बहुत ही अच्छी है। इसके लिए आपको, आप अगर 12th के बाद करते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन जो है मास मीडिया में करना होता है, और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो फिर उसके बाद आप डिप्लोमा कोर्स 1 साल का, कई जगह पे 1 साल का होता है, कई जगह पे 6 महीने का होता है, तो वो आप कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपके पास आ जाती है जर्नलिज्म की डिग्री आ जाती है। जर्नलिज्म की डिग्री करने के बाद आप देखेंगे कि जितने भी एंकर आपको न्यूज एंकर मिलेंगे, न्यूज एंकर देख लीजिए, और उसके बाद अगर आपको फ्रीलांस काम करना है, फ्रीलांस काम करना है मतलब कि आपको जैसे किसी न्यूज चैनल के साथ नहीं बंधना है, आप खुद का वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अपने आप को खुद डेवलप करना जरूरी है। ठीक है, तो अब आप वो डेवलप अपना अपना विकास आप कैसे करेंगे? तो अपना विकास करने के लिए सबसे पहले तो मतलब अगर ऐसा कहूं मैं कि हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो, तो ये एकदम सच है। जब आप अपनी हर सिचुएशन को एंजॉय करोगे तब तो आप समझ जाना कि आप एंकर वाले फील्ड में कदम रख रहे हो। क्यों? क्योंकि जो मैं बात कह रही हूँ वो अगर आपके दिल में सीधे जा रही है तब तो मैं आपसे जुड़ पा रही हूँ। आप लोगों को याद होगा, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर वो मेरे मतलब वो जैसे वो बहुत ही बोरिंग टाइम हुआ करता था। हम लोग के स्कूल में कोई भी फंक्शन वगैरह होता था, लास्ट में प्रिंसिपल को बुलाते थे 2 शब्द कहने के लिए। ऐसा होता है आप लोगों के भी स्कूल कॉलेजेस में? मुझे लगता है शायद होता होगा। तो वो जो 2 शब्द होते थे, वो 2 शब्द मतलब यकीन जानो कि जब बच्चे थे ना तो ऐसा लगता था कि वो 2 शब्द मतलब ठीक है वो 2 ही शब्द होंगे। बुद्धि का विकास थोड़ा लेट हुआ तो मतलब 4th-5th स्टैंडर्ड तक ऐसा ही लगता था कि वो 2 ही शब्द होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल की बात में किसको इंटरेस्ट आता है? मतलब कोई सुनता है क्या? मैं किसी का अनादर नहीं कर रही हूँ, पर बच्चे सुनते हैं क्या? केवल वही बच्चे सुनते हैं कॉलेज या स्कूल में जो थोड़े क्रीमी से होते हैं, जिनको ऑलरेडी प्रिंसिपल खुद प्रमोट कर रहे होते हैं, तो वो उनका सम्मान भी करते हैं ना। पर जिन बच्चों को नहीं प्रमोट कर रहे होते हैं या तो मतलब उनको लगता है अरे प्लीज जल्दी ये जाए तो अच्छा लगे। तो इसका मतलब ये है कि वो इतना अच्छा बोल ही नहीं रहे हैं कि वो आपके दिल तक पहुंच सके। अब आपके दिल तक पहुंचने के लिए मुझे करना क्या होगा? मुझे यही करना होगा ना कि जो बातें मैं कह रही हूँ वो आपने अनुभव की हो, तब तो आप मेरी बात में इंटरेस्ट लेंगे। अन्यथा मैं कहीं दूसरे दूसरे एग्जांपल्स दूंगी तो आपको लगेगा ये क्या जो है चल रहा है, मतलब हटाओ इनको, कुछ ढंग की बातें नहीं हो रही हैं। तो अगर आपको एंकर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने ऑडियंस को पकड़ना होगा। ऑडियंस को अब आप कैसे पकड़ेंगे? तो ऑडियंस को आप तब पकड़ पाएंगे जब आप अपने सुख और अपने दुख, अपने दर्द, अपने आंसू को खुद महसूस करेंगे। जब आपको कहीं तकलीफ हो रही है, जब आपको कहीं दुख हो रहा है, जब आपको किसी बात का दर्द हो रहा है, या जब आपको किसी बात की खुशी हो रही है, तो आपके पास वो शब्द होने चाहिए जिनके माध्यम से आप अपनी बातों को बहुत सरलता से दूसरों तक संप्रेषित कर सके, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, जो मतलब तकलीफ है, तकलीफ में चल रहे हैं पर वो कहेंगे नहीं। ऐसे लोग एंकर नहीं बन सकते हैं। एंकर वही बन सकता है जिसे बोलना आता होगा। आपको मैं बताऊं, मतलब जैसे अब क्योंकि यहाँ पे सभी हिंदू हैं ना, शायद मतलब ऐसा हिंदू मुस्लिम करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, पर जो मैं एग्जांपल देने जा रही हूँ इसलिए मैंने पूछा कि अगर जैसे सारे हिंदू हैं तो सबके घर में जैसे वो कुंडली दिखाने का चलन होगा, नहीं? कुंडली दिखाई जाती होंगी, माता पिताजी घर में पुरोहित आते होंगे, पंडित आते होंगे, तो कुंडली दिखाई जाती है। और फिर माँ बाप को अक्सर क्या होता है कि बेटा कौन सी उम्र में कमाने लग जाएगा, बिटिया की शादी कौन सी उम्र में हो जाएगी, कब तक हो जाएगा, मतलब ये 2 मेन क्वेश्चन रहते हैं घर वालों के। तो हालांकि कभी भी हमारे माँ बाप ने ये नहीं पूछा कि हमारी बिटिया कब तक कमाने लग जाएगी, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं था। उनको इसमें इंटरेस्ट था कि भाई कब शादी हो जाएगी और घर बार मिलेगा तो कैसा मिलेगा। तो अब ये माँ बाप का इंटरेस्ट था। अब अपने को ऐसा लगता था यार ये कौन सा सवाल है, ये तो कोई बात नहीं है। तो हम अक्सर जैसे हमारे घर में 2-3 लोग बड़े जानकार आए तो मैंने कहा एक बात बताइए, क्या हम नौकरी वोकरी करेंगे कि नहीं, कहीं कुछ पैसा कमाने का कोई माध्यम बनेगा कि नहीं, कि हमको जिंदगी भर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो कोई बोलने वाली फील्ड है ना, आप उसमें अपना कैरियर बना सकती हैं। अब यकीन जानो कि हमको कोई बताने वाला नहीं था कि बोलने वाली फील्ड होती कौन सी है।
मैंने कहा यार ये बोलने वाली फील्ड कौन सी होती है, किसमें आप बोल सकते हो? और बोलने वाला मतलब कोई काम होता है क्या? सुना है क्या आप लोगों ने कि बोलने के पैसे दिए जाते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं होता है। आप पढ़ाने जाते हो तो आपको पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, आप बाकी दूसरे ऑफिस में जाते हो, आप पेपर वर्क करते हो और न जाने तमाम काम करते हो तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। बोलने वाली फील्ड कौन सी होती है? तो जब इस फील्ड में आ गए, फिर कुछ लोगों ने हमको ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि अब तुम सही जगह पे आई हो, अब तुम यहाँ से मत हटना। तब दिमाग की पत्ती चली, बनका ओ ओ ये है बोलने वाली फील्ड। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए आप लोगों को दिया क्योंकि यहाँ पे बोलना जरूरी है, मुझे आपसे कनेक्ट होना जरूरी है। आपके मन में क्या चल रहा है, अब ये जो आपके एक्सप्रेशंस बन रहे हैं, आप ऐसे आंखें खोल के देख रहे हो, ऐसा लग रहा है मतलब हाँ और क्या आने वाला है, और क्या बताने वाले हो। तो मतलब इस तरह से हमें, जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारी जनता है, उससे हमें कनेक्ट होना है। एक बात तो इसके लिए सबसे पहले एक तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। और क्योंकि मुझसे पहले नीलम मैम ने क्लास ली है, तो जब वो पैसे कमाने की बात बता रही हैं तो वो बट ऑब्वियस कि वो ये भी बताएंगे कि सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अभी उन्होंने बताया भी था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई? क्योंकि हम तो घर में जबान खोलते हैं तो माँ बाप कहते हैं बड़ों के सामने नहीं बोलते, चुप रहो। अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगी? ऐसा नहीं है, अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, कायदे से पढ़ाई करो, हम लोग हैं देखने के लिए। मतलब इस तरह की तमाम बातें आती हैं जो हमारे दिल दिमाग का दायरा सीमित कर देती हैं सोचने का। फिर आपको क्या लगता है ये तो हमारी फील्ड ही नहीं है, हम बोलेंगे तो अभी मम्मी नाराज हो जाएंगी, पापा नाराज हो जाएंगे, तो बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है, फिर क्यों बोला जाए? नहीं, आप अपनी बात को बोलिए लेकिन आवेश में मत बोलिए। आप अपनी बात को बोलिए लेकिन वो ऑर्डर वाले वे में मत बोलिए। आपके बात करने का तरीका, आपको अपनी बात रखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता कि अभी हमारे घरों में पेरेंटिंग कुछ बदली है कि नहीं बदली है, पर अब जो आगे जो मीन्स जो हमारे वर्ग के जो पेरेंट्स हैं, तो वो पेरेंटिंग काफी हद तक सीख रहे हैं और काफी जागरूक हो रहे हैं। पर जो हमारे मम्मी पापा थे, मीन्स जो मेरी एज से, जो मेरी उम्र से लोग बिलोंग करते होंगे, उनके जो माँ बाप थे वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप के हुआ करते थे, है ना। आपको बोलना भी नहीं है, आपको करना भी नहीं है, मतलब जो पापा कह दे ये करना है तो बस ये करना है, माँ ने कहा ये करना है तो बस ये करना है। तो इस तरह की बात थी। पर अब इस तरह की बातें नहीं है, अब इन बातों में परिवर्तन आ रहा है। तो आप अपने घरों में भी बात को बोलिए, लेकिन स्थिति को भापना ये आपकी जिम्मेदारी है। घर का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि अगर आप घर में बोलना शुरू करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपको घर से सपोर्ट मिलता है ना कि हाँ तुम सही बोल रही हो, तब आपके अंदर हिम्मत आएगी बाहर 4 लोगों के सामने अपनी बात रखने की। आप देखेंगे कि जैसे कि आप सभी यहाँ देखेंगे कि आप क्लास नहीं खुलता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि नहीं कहीं गलत हो गया तो फिर सारे बच्चे हंसेंगे। मतलब इस तरह की बातें आपके अंदर रहती है। मतलब अगर आपके अंदर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा जो है मतलब कि ये सर्वे बताता है कि इस तरह से बहुत सारे बच्चों के अंदर इस तरह की बातें दबी रह जाती है। तो सबसे पहली बात कि आप अपनी बातों को बोलना सीखिए, और उसके बाद प्यार से बोलना सीखिए। आप घर में माँ बाप को चेंज करना चाहते हैं, बाहर सोसाइटी में आप बदलाव लाना चाहते हैं, ये एंकर की जो फील्ड है ये बहुत अच्छी फील्ड है। एक जगह पे बैठ के बोलते हैं, पूरा देश सुनता है ना। तो कितनी तेजी से आप क्रांति ला सकते हैं, कितनी तेजी से आप समाज में बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग नारी फाउंडेशन के नारी शक्ति फाउंडेशन के तहत जुड़े हैं, तो एक स्पेशल फोकस जो किया जाता है वो नारी सशक्तिकरण पे किया जाता है, मतलब इसमें किया जा रहा है कि नारी को किस तरह से सशक्त बनाया जाए। तो एक तो ये बात हो गई कि आप घर में बोलना शुरू कीजिए, लेकिन प्यार से बोलना शुरू कीजिए, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। हाँ जी मैम, हाँ मैम स्टार्टिंग तो उनको यहीं से करनी पड़ेगी इसी क्लास से करनी पड़ेगी। इसी क्लास से करनी पड़ेगी। अब क्योंकि मैम आज फर्स्ट टाइम जैसे हमारे इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है और पहली मुलाकात हो रही है, तो फिर अब इसके बाद जब हम कोई इन लोगों को मुद्दा देंगे, टॉपिक देंगे, तो फिर ये बोले, और नहीं तो फिर सेशन खत्म होने के बाद कहीं इनको कोई क्वेरी आती है तो फिर ये पूछ सकते हैं, तो वहां से बोलना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे बताया गया है कि बच्चों को इस बारे में अवगत कराना है कि किस तरह से वो इस फील्ड में जा सकते हैं और इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए जो है हम इस बात से जुड़े हुए हैं। एक मिनट मैम, सॉरी।
वहाँ पे। हाँ जी। तो फिर उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो यहाँ तो मैंने पहली बात कही कि आप घर से बोलना शुरू कीजिए, मतलब मम्मी पापा से बात करना शुरू कीजिए, आप अपनी बातों को कहना शुरू कीजिए, सरल शब्दों में कहना शुरू कीजिए। आपको कहीं दर्द है, आप सोचो कि बचपन में शायद कई बार आप अपने हाथ पैर मुंह सिर का दर्द छुपा लेते थे, पर अब आप इतने बड़े हो गए और बड़ी सरलता से कहते हैं हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है। मतलब ये दर्द आपको बचपन में ही बताना आना चाहिए था, लेकिन आप इस वक्त में अपने शारीरिक दर्द को बता रहे हैं, जबकि आप ऑलरेडी मानसिक दर्द में चल रहे हैं। आपको अंदर बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, पर वो आप नहीं बोल पा रहे हैं। जबकि ये वक्त वो है कि जब आप अपनी मानसिक उलझनों को बहुत सरलता से अपनी माँ के साथ, अपने पापा के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, या जो कोई आपका कोई अच्छा फ्रेंड हो, या जो कोई आपकी अच्छी टीचर हो, आप उसके साथ बोलें। क्योंकि जब आप अंदर से हल्के होंगे, हल्के होना मीन्स जब आपके अंदर से वो दर्द निकल जाएगा, तब आप बाहर के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कॉन्फिडेंस, मान लीजिए कि आपके अंदर माँ बाप से भी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, घर में शीशा होगा, है ना, शीशे को देख के आप अपने आप से बात करना शुरू कीजिए। आपको ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, वो टीचर ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है, इतना सारा प्रेशर है, मैं कैसे करूँ, ये सारा होमवर्क है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, वो मैम बहुत परेशान करती हैं, कल मैं जाके उनसे बताऊंगी। भले आप कल उनसे नहीं बोल पा रहे हो कि आप मुझे बहुत परेशान करते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस रोज करने से आप 5वें दिन के बाद 6ठे दिन आप जरूर जाके बोलोगे कि मैम ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही है, या तो आप मुझे बताइए, या तो आप मेरी हेल्प कीजिए, और अन्यथा मेरा प्रोजेक्ट आप चेंज कीजिए या होमवर्क आप चेंज कीजिए। तो वो कॉन्फिडेंस हमको बिल्ड करना है। तो शीशे के सामने देख के बोलना ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, और मुझे लगता है कि शायद आपको अपने आप से बात करने में शर्म नहीं आएगी। चीजें के साथ साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि राइट डाउन कर सकते हैं, फिर उसको फाड़ के फेंक सकते हैं। हाँ, ये क्या करना है, ये जो मैम नीलम मैम बता रही है, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। और ये किस बात की प्रैक्टिस किसी है? भी गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी हो, ये लाइफ को हल्का बनाने की प्रैक्टिस है। समझे कि सिर में कोई भी टेंशन है, कितना भी बड़ा गुनाह करके बैठे हुए हो, किसी से नहीं कह पा रहे हो, उसको पन्ने पे लिखो, फाड़ो, फ्लश कर दो या उसको जला दो। वो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो चीजें खत्म हो जाती है। वो खत्म होने का क्या कारण होता है कि जब आप लिखते हो, फिर उसको आप पढ़ते हो, आपने किसी से बोल दिया, मतलब लिख दिया, वो अंदर की बात बाहर आ गई, तो आप एक बार धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगोगे। और जब ये आप अपनी प्रैक्टिस में डालोगे, फिर आपका दिमाग आपसे कहेगा यार जिन बातों के लिए तुम परेशान होते हो, ये परेशान होने वाली बातें है भी क्या, कि रोज जो कॉपी पेन उठा के बैठ जाते हो लिखने के लिए। कुछ और काम किया करो, कुछ और अच्छा लिखा करो। ऐसा मतलब ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से आपके जीवन को बहुत आसान और बहुत सुगम बनाएंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो ये बातें सिर्फ किताबी ज्ञान की तरह से उसके अंदर ही रह जाएंगी। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर आपको खाना खाना है या अगर आपको प्यास लगी है, तो प्यास तो बेटा तभी बुझेगी जब मुंह के अंदर पानी की बूंद जाएगी, और वो पानी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, ग्लास उठाना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा और फिर पीना पड़ेगा, है ना। अगर व्रत वगैरह रखते होगे, और अभी तो खैर आप लोग छोटे बच्चे हो, शायद इतना बड़ा व्रत नहीं रखते होगे जो बिना पानी के व्रत हो जाए, तो जब वो प्यास लगती है तो वो ऐसे नैन सुख से प्यास नहीं मिटती है, वो पानी अंदर डालना पड़ता है। कहने का ये अर्थ है कि आपका जो एक्शन है, वो एक जो छोटा सा एक्शन है, वो बहुत बड़ा काम करता है। एक पेड़ अगर मुझे लगाना है, तो उसके लिए मुझे एक बीज को उस जमीन में, उस धूल में, उस मिट्टी में बोना पड़ेगा, तब कभी जाके वो पेड़ बनेगा, है ना। सिर्फ कल्पना के माध्यम से मैं एक पेड़ नहीं खड़ा कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप कॉन्फिडेंस अपना कैसे बढ़ा सकते हैं, और ये दोनों ही प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ या घर में किसी के साथ भी अगर आपका कुछ अच्छा बॉन्ड बनता है, तो आप उसको बनाइए, उनके साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपसे कि यहाँ पे माँ बाप के साथ रिश्ता होना बहुत अच्छी बात है, माँ बाप के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। लेकिन
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कई बार बच्चे इस बात से भी आहत होते हैं कि अगर आप अपनी बात कोई मम्मी से कहते हो या पापा से कहते हो, फिर कुछ वक्त के बाद पलट के उस बात का ताना सुनने को मिल जाता है ना। फिर आपके अंदर एक डर वापस से बैठ जाता है कि नहीं, इनको बताओ तो ये बाद में हम ही को ताना मारती हैं, या इनको बोलो तो फिर पापा ऐसे ही बोलेंगे। तो इन सारी बातों से बचने के लिए फिर आप बहुत बेहतर प्रैक्टिस है कि आप पेन और कॉपी लेके अपनी बात को उस पर लिखें और उसके बाद उसको फाड़ दें या जला दें। तो इससे आप अपने आप को हल्का कर लेंगे। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप शीशे में देख देख के बोलना शुरू करें। जो कुछ भी बोलना है, आपको कुछ नहीं आता है बोलना, फिर भी आप कुछ भी ऊट पटांग बोलिए, पर शीशे के सामने अपनी आंखों से आंखें मिला के अपनी बातों को बोलते रहिए। आपको हो सकता है कि कुछ दिन लगेगा कि ये क्या पागल वाली प्रैक्टिस बता दिया है। हाँ बेटा बोलिए। मैम इसके साथ साथ हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे आपने लिखने वाला बताया है। ये तो नीलम मैम ने बता दिया, ये तो मतलब मेरे ध्यान में नहीं था, पर नीलम मैम ने बता दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहूंगी। पोइट्री हम पोइट्री के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब उस पोइट्री के तौर पे लिखते हैं तो दूसरे लोग उसे पढ़ के हमारी तारीफ भी करते हैं और समझ भी नहीं पाते हमने क्या लिखा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम जिस लेवल पे थे, आप उससे ऊपर के एक लेवल पे हो, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे कैसे अपने टेंशन को रिलीज करें। यहाँ पे आप बैलेंस की बात कर रहे हो कि आप अपने टेंशन को कैसे बैलेंस कर रहे हो, आप अपने टेंशन को कैसे एक फ्रूटफुल बना रहे हो कि मैं अपने टेंशन से भी कुछ उगा सकती हूँ, है ना। इन्होंने मैम नेगेटिव सिचुएशन को ही पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी चीज है। मैम आई राइट सो आई नो दैट कि मतलब मैं लिखती हूँ तो जो मैं लिखती हूँ कोई समझ तो पाता नहीं है क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और बल्कि सब तारीफ और करते हैं, और तुम अच्छा लिख लेती हो। बस बहुत अच्छी बात है कि गम हमारे अंदर ही रह गए और दुनिया ने उस पर तालियां बजा दी। नहीं, फिर तो ऐसा होता कि चलो अब और गम आने दो, कम से कम हम और अच्छा लिखेंगे। क्योंकि जब तक गम नहीं मिलेगा तब तक लिखेंगे कैसे। पर ठीक है, ये अच्छी बात बताई आयुषी ने। मैम तभी आयुषी के फेस पे एक स्माइल रहती है। हाँ, ये सही कह रही हैं आप। टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, एग्जैक्टली। अब ये तो फिलहाल ये बात हो गई टेंशन की, कैसे रिलीज किया जाए, कैसे अपने दिमाग के प्रेशर को रिलीज किया जाए। और अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। वो ये है कि अगर आपको एंकर बनना है और उस फील्ड में जाना है तो आपकी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। अब वो आप जिस भी फील्ड, मतलब हिंदी में जाना चाहते हैं या इंग्लिश में जाना चाहते हैं, मराठी में जाना चाहते हैं, उर्दू में जाना चाहते हैं, आप किसी भी भाषा में जाना एंकरिंग करना चाहते हो तो उस भाषा पर आपका कमांड होना चाहिए। अब वो भाषा पे कमांड कैसे होगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मसला है कि अब भाषा पे कमांड मतलब ये फिर बात कर दी इन्होंने पढ़ने वाली। क्योंकि अक्सर बच्चे हमेशा जो है पढ़ाई से दूर भागते हैं कि यार ये पढ़ने वाली बात ना किया करो, बाकी दुनिया की बातें करो, वो चलता है। पर ये पढ़ाई और ये टेक्स्ट बुक मत लेके आया करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो टेक्स्ट बुक, मत करो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अभी तो वैसे नीलम मैम ने बताया था कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ठीक है, पर उससे साइड से हट के आप, नीलम मैम ने आपसे कहा है कि आप अपना एड्रेस उनको मैसेज कीजिए, वो आपको मोटिवेशनल किताबें भेजेंगी, आप वो किताबें पढ़िए। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब बहुत ही अच्छी आदत है। इससे 2-3 बातें आपके साथ होती हैं। एक तो ये कि आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व जो है निखरता है, एक बात। दूसरी बात, इनडायरेक्ट वे में आप अपनी भाषा के ऊपर काम करते रहते हैं, ठीक है। तीसरी बात, आपके आसपास, आपके देश विदेश में क्या हो रहा है, इस बात से आप हमेशा अपडेट रहते हैं, जिससे कि आप समाज के जागरूक नागरिक बनने का खिताब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये खिताब किसी के द्वारा दिया नहीं जाता है, लेकिन लोगों को ये जरूर रहता है कि नहीं भाई, वो उसको पता होगा कि कहाँ क्या हो रहा है ना। ईश्वर ने हमको जो दिमाग दिया है, कि आप मुझे ये बताएं कि मोबाइल ने आपको बनाया या गूगल ने आपको बनाया या इंसान ने मोबाइल की खोज की या इंसान ने इस पीसी को बनाया या इंसान ने इस चीज की खोज की कि मैं मुंबई में बैठी हूँ, आप लोग शायद सभी दिल्ली वासी हैं, पर शायद संध्या मैम बनारस से हैं, शायद है नहीं, अच्छा आप भी दिल्ली से हैं, ओके सॉरी, फिर हो सकता है लास्ट टाइम। मैं कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश कानपुर। अच्छा ये कानपुर से, सॉरी। तो ठीक है, तो मतलब हम लोग एक टाइम में इतनी दूर दूर से जुड़ रहे हैं, तो ये किसी ना किसी के दिमाग की उपज है ना बेटा।
मतलब कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है यार, इसका यूज हम कर सकते हैं, पर हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम दे के इसकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? समय को पहचानिए, आप अपने हर काम को कॉन्सेंट्रेट होके कीजिए। इवन मैं कहूँ कि अगर आप अपने फ्रेंड से बात भी कर रहे हैं तो आप इस बात पे बराबर ध्यान दीजिए कि आपके मुंह से कौन से शब्द बाहर निकल रहे हैं, आप उसको क्या कह रहे हैं। हालांकि ये सारी बातें हम लोग को मतलब कि एक मैनर्स के तहत समझाया जाता है, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये बता गए कि जो व्यवहार आपको खुद के लिए ना पसंद हो, आप दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें। तो आप अपने फ्रेंड्स को जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं, आप एक बार ये सोच लें कि अगर सामने वाला आपको ये बोलेगा तो आपको चलेगा क्या, आपको अच्छा लगेगा क्या? अगर जवाब आता है नहीं, तो वो शब्द आप दूसरों के लिए भी ना बोले। ये मुझे इसलिए आपको यहाँ पे बताना पड़ रहा है क्योंकि अगर जब आप एंकर बन जाते हैं तो आप अपनी भाषा पे कमांड रखने के साथ साथ उसके ऊपर कंट्रोल भी रखें। आपके मुंह से इस तरह की का कोई अपशब्द ना निकले जिससे कहीं सामने वाले की मानहानि हो सकती हो। कोई लेफ्ट हो गया? ओके, तो समझ में आया इतना आपको कि आपको क्या क्या करना है? हेलो वंदना जी। हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ बोलिए ना मैम, क्या हुआ, टाइम हाउ हो गया? ना ना, प्लीज बी कंटिन्यू। ओके ठीक है, मुझे लगा कि शायद आप कह रही हैं कि बस बहुत हो गया, आज की सभा यहीं समाप्त की जाए। सभा आपने समाप्त। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं पूजा बोल रही हूँ, पूजा। नहीं, मैं पहचान तो रही हूँ आपको, हमारी मुलाकात हुई थी, और इसी में इससे पहले वाला जो जो सबसे फर्स्ट टाइम वाला वो मीटिंग हुई थी उसमें जी मेरी आपसे बात हुई थी, है ना दी? और आपने मुझे कहा था एंकरिंग के लिए, कनेक्ट करेक्ट? यस यस यस। जी हाँ मैं जी। नारी शक्ति फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हूँ, और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू दैट यू हैव टेक सम टाइम फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑन पॉडकास्टिंग एंड एंकरिंग। मैम ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं बच्चों से जुड़ पा रही हूँ, और स्पेशली ये बात है कि सच में ये सोचने वाली स्थिति है कि हम बेटियों से जुड़ पा रहे हैं, और हम एक बेटियों से जुड़ के एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। आपको पता है, आप घर में एक तस्वीर लगाते हो, घर की सुंदरता को या दीवार की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस पर तस्वीर लगाते हो, है ना? बहुत लोग लगाते होंगे, अच्छी लग रही है वाली पिक, फैमिली पिक हो जाती है, कोई सीनरी हो जाती है, कुछ इस तरह का आप लगाते हो, अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लग रहा है। एक दिन अच्छा लग रहा है, 2 दिन अच्छा लग रहा है, 3 दिन अच्छा लग रहा है, कुछ दिन बीतने के बाद उसपे धूल जम गई है, पर वो अच्छा तो लग ही रहा है। धूल जमी हुई है, कोई बात नहीं, साफ करने का भी टाइम नहीं है, बाद में कर लेंगे। बेटियां, लड़कियां भी इसी तरह से है, वो अच्छी तो सबको लगती हैं, है ना? अभी अगर कोई कुरूप भी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, सबको ईश्वर ने ही दिया है, रूप है, जो कुछ भी है सबको ईश्वर ने ही दिया है, पर हम बेटियों के साथ एक थोड़ा सा जो माइनस में बात आती है वो समाज को लेके, जो समाज की नजर बराबर हम पे नहीं पड़ती है। तो लड़की कैसी भी हो, अच्छी सबको लग जाती है, ठीक है? पर हमको क्या करना है कि हमको सशक्त बनना है। अभी नीलम मैम ने एक बात अपने व्याख्यान में बताई थी कि वो ये कह रही थी कि भाई क्या कुछ आपने कहा था ना कि पति के पैसों पे कर लेंगे क्या, कुछ समथिंग, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी कि सच बात है, बहुत सारी लड़कियां यही सोचती हैं, पर इस चीज की ना जड़ को काटना बहुत जरूरी है। भाई हम पति के पैसों पे क्यों कर लेंगे यार? ईश्वर ने हमको ठीक उन्हीं के समकालीन बनाया है। इवन हम तो एक बच्चे को जन्म देके एक नया जीवन भी शुरू कर सकते हैं, तो हम पैसे क्यों नहीं कमा सकते हैं? बिल्कुल मैम, मतलब आज के टाइम में क्या आधुनिक, मतलब पूरे उसमें बोला गया है कि जो बच्चे को जन्म देना है ना, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, सबसे, दुनिया का Yes. सबसे डिफिकल्ट। सोचो, एक नारी में इतनी पावर होती है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, तो उसके लिए तो फिर सारी चीजें नथिंग हो गई ना, फिर उसके लिए तो कुछ नामुमकिन बचा ही। यस, तो लेकिन वही उनको है ना, कभी भी ऐसा लगे कि भाई हम नहीं कर सकते, तो सबसे पहले यही थॉट आनी चाहिए कि जब हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो हमारे लिए तो कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले, मुझे नहीं पता कि आप सभी के
आपका पारिवारिक परिवेश कैसा है? आपके यहाँ इन सारी बातों की अनुमति है या नहीं है कि आप घर के बाहर कदम रख सकते हो या नहीं रख सकते हो? बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कई घरों में, जहाँ पे पेरेंट्स नहीं तैयार होते हैं कि बेटियां उनके घरों की कमाने जाएं या कहीं कुछ काम करें। और बहुत बड़ी बात कि ये कि भाई बेटियों को हमेशा वो एकदम या तो अधिकारी बन जाए तो उनको चलेगा, है ना, वो नॉर्मल तरीके से बेटियों को काम करने नहीं देना चाहते हैं। पर मैं नॉर्मल तरीके से भी काम करने का मैं समर्थन करती हूँ। नॉर्मल जो काम होते हैं वो भी करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका अनुभव बढ़ता है। उस आधार पे आप शिखर की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर घर में दीवार है, उस पे कोई आपने फोटो लगा रखी है और अगर कुछ दिन के बाद उसे साफ नहीं करते हो, उस पे धूल जम जाती है, पर फिर भी वो जो है ठीक है, फोटो है, लगी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं। तो बेटियां भी इसी तरह से, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन हमें वो जो धूल जमी है ना हमारे यहाँ पे, हमको उसको साफ करना है। जो हमारी बेटियों के प्रोग्रेस को बाधित कर रही है ना जो विचारधारा, हमको उसको साफ करना है। तो यहाँ से पहला कदम आप सभी को ये क्रांति अपने आप के जीवन के लिए लेके आना बहुत आवश्यक है कि जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़ी होंगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना अपना टारगेट ये सेट कीजिए कि नहीं, मुझे कुछ करने दीजिए, मुझे खड़े होने दीजिए, उसके बाद ही फिर आगे की बातें की जाएगी। और ऐसा नहीं कि शादी बुरी चीज है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। समाज को चलाने के लिए शादी जो प्रथा बनाई गई है उसका सम्मान है और उसका सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि हम समाज के अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट जाना मतलब कि उसकी जो कहिए कि क्या बोलेंगे उसको, जो समाज का सिस्टम है, रूपरेखा, हाँ, जो उसका रूपरेखा है, तो उसको बदल के हम समाज को, मतलब बदलना जो है हमको एक सकारात्मक वे में बदलना है। आप सभी यहाँ पे बढ़ते बच्चे हैं, आप सभी को अट्रैक्शन समझ में आता होगा कि अट्रैक्शन क्या है, ठीक है। मुझे ये सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सारी चीजों को, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर जो है ईश्वर प्रदत्त है ऑलरेडी, उसके माध्यम से हमारे अंदर दिया हुआ है। तो हर एक चीज की एज है, लेकिन उससे पहले आपको अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत आवश्यक है। और अगर आज आप नहीं जागे तो यकीन जानिए कि फिर आगे जागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि एंकरिंग कैसे की जा सकती है और इस फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो हालांकि ये बहुत ही सस्ती वो है, सस्ती मैं क्या बोलूं कि आज आपको बहुत सारी पढ़ाइयाँ करनी होती हैं जिनके पीछे आपको एक मोटी रकम फीस की देनी पड़ती है, पर इसके साथ इस तरह का कोई भी अलग से चार्ज नहीं लगता है। आप साधारण तरीके से भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको एक तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के बाद आपको अपनी भाषा पर कमांड बढ़ानी है, भाषा पर कमांड बढ़ाने के बाद आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जगाना है। वो कैसे जागेगा, जब आप लगातार अपने आप को अध्यापन में लगा के रखेंगे, अध्ययन अध्यापन के साथ में आप बने रहेंगे, तो धीरे धीरे वो भी चीज आपके अंदर जाग जाएगी। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस बात की आपको समझ होनी चाहिए। फिर उसके बाद एंकर बनने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर अपनी आवाज़ ऊंची करनी है और कहाँ पर आपको अपनी आवाज़ नीची करनी है। तो इसके लिए भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। जो लोग अपने ऊपर इस बात पे काम नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके लिए वो कोर्स होते हैं, उनकी फीस 10,000 20,000 कुछ इस तरह से होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे खड़े हैं, तो आपके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस हिसाब से जो है वॉइस मॉड्यूलेशन की फीस तय की जाती है। और मैम अभी कब तक चलाना है मुझे, अगर समय हो गया होगा तो फिर आप कहेंगे आई थिंक सो। हाँ मैम, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास के लिए कंटिन्यू कर लेते हैं। चलेगा। बिकॉज वॉइस मॉड्यूलेशन को लेकर के हम एक नया क्लास करते हैं जिसमें कम्प्लीटली जितनी थ्योरी रिलेटेड टू वॉइस मॉड्यूलेशन टू लैंग्वेज होगी, हाँ जी। वो करेंगे, तो उसमें बच्चों को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और वो समझेंगे जल्दी कि हमें हर एक स्टेप पे अलग अलग चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अपार्ट दिस, आई एम वेरी थैंकफुल वंदना जी, आपने इतना टाइम निकाला and you are here with us and you all students have a great opportunity to hear Vandana ma'am.
बिकॉज मैम बहुत बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं एंड उन्होंने बहुत दिन से बोल रखा था कि मैं ज़रूर टाइम निकालूंगी और मैं ज़रूर आऊंगी, फेस ऑफ करूंगी, ज़रूर करूंगी। हाँ, So, ये बात तो एकदम सही है और इसका निमंत्रण मुझे बहुत मीन्स थोड़ी कुछ घंटे पहले ही आया कि आपको क्लास लेनी है। तो so, हमने कहा this is एक a मिनट great पूजा मैम, बस मैं आपकी हाँ, एक मिनट हाँ, के लिए बात काट रही हूँ। अब ये देखो अरे बिल्कुल कि यहाँ पे मैम का कुछ घंटे पहले मैसेज आया था मुझे कि आपको क्लास लेनी है, ठीक है। अब हम क्लास लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कहीं पे भी आसानी से सरलता से क्लास ले सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। आप लोगों को फेस करना मेरे लिए भी एक चैलेंज ही था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में अवसर कम मिलते हैं, जब भी मिले बिना डरे उसको हिट करो। समझ में आई बात? ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हम तैयार हैं कि नहीं है। नहीं, मौका मिला है ना, मर के उसको अपने आप को तैयार करो उसके लिए। नहीं तो अगर हमेशा इस तरह से चांस को छोड़ते रहोगे तो फिर अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, ठीक है। और एंकरिंग भी एक ऐसी फील्ड है कि इसमें भी आपको अवसर की तलाश करनी पड़ती है, तो आप चमक जाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि मतलब अंजना ओम कश्यप है, श्वेता सिंह है, रवीश कुमार है, सुनील चौधरी है, मतलब इन सभी को कहीं ना कहीं एक ब्रेक मिला है और उसके बाद उनका नाम निखर के आया है। नहीं तो वो लोग तो काफी टाइम से उस फील्ड में प्रयासरत है, कार्यरत है, कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि आप लोगों को एक चीज ये भी बता दूं कि भाई जिंदगी मौके बहुत कम देती है और जब भी दे उसको तुरंत हिट करो। इसमें बिल्कुल भी मत रहो कि नहीं मेरी तैयारी नहीं है मैं क्या करूंगी, नहीं, हिट करो, देखा जाएगा, या तो फेल या तो पास। तभी तो बोला जाता है मैम कि अपॉर्चुनिटी एक आइस की तरह होती है। यस, अगर आप सही टाइम पे उसको नहीं कैच करोगे तो वो पिघल जाएगी। पिघल जाएगी। फिर बर्फ बनने में समय लगेगा, फिर पता नहीं वो बनेगी भी कि नहीं बनेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, सॉरी 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 पूजा दी, अब आप बोल सकती हैं। नहीं नहीं, अब बिल्कुल सही बात है एंड मैंने हमेशा अपने हर लेक्चर में आप लोगों से बोला है, पिक आउट योर बिगेस्ट फियर्स इन योर इंटायर लाइफ। अपने फियर्स को एक एक करके लिखिए और एक एक फियर से ओवरकम होइए। फियर नंबर 1, फियर नंबर 2, फियर नंबर 3 एंड देन एक एक फियर से उभरिए और उसको कट करते जाइए। यस, मैंने अपनी एक फियर को जीत लिया। That's make your world most precious place to live. It is the best motivational mantra ever in your life. जब भी आपको किसी भी चीज से डर लगे तो स्प्राइट का ऐड याद करिए कि डर के आगे ये जीत जीत है। है। सो थैंक यू सो वेरी मच। और एक्टिविटी नंबर 7 उस पर ध्यान कीजिए एंड प्लीज़ शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। मैम जितने भी मेंबर्स हैं व्हाट्सएप करिए। एंड नीलम जी, थैंक यू सो मच। आई वाज entirely in your थैंक यू lecture मैम। when you were in the class and it's really very nice थैंक यू being मैम। on a so Ma'am, sophisticately. हाँ, yes, who's there? Neha. ma'am, Yeah, please Neha, ma'am, please. a quick question to हाँ, Andra ma'am. Like I wanna ask her, yes. हाँ, पूछिए नेहा। ma'am, how do you manage your two different professions? Like they are absolutely very big. Teaching is itself a very big profession, and when compared to anchoring, it's like very different. मुझे So बहुत how do you अच्छा manage लग it? रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ये सवाल आ गया कि आप कैसे जो है दोनों चीज़ को मैनेज करते हैं। और सिर्फ दो ही चीज़ नहीं होती है मैनेज करने के लिए, मैनेज करने के लिए घर भी होता है, आप जैसे बच्चे भी होते हैं, उनका कैरियर भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जब आप उसको कॉम्पिटिशन की तरह से लेते हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, तो आप सब मैनेज कर ले जाते हैं। पर जब आप पहले ही सिर पे हाथ रख लेते हो यार होगा कैसे, तो फिर नहीं हो पाता है। पर सामने चैलेंज आया और आपने उसको एक्सेप्ट किया, हाँ मैं करूंगी ना, कैसे नहीं करूंगी, मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, कोई करके दिखाए, मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। रोज सुबह उठ के कहा कीजिए कि इस धरती पे कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए हर कार्य संभव है, बस इतने कि सारे अच्छे काम मैंने करने हैं, है ना, आतंकवादी मुझे नहीं बनना है। सारे अच्छे काम करने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे लिए इस धरती का कोई काम ऐसा नहीं है जो असंभव है। ये मैं अपने आप को बताती हूँ, इसलिए मैं कर लेती हूँ।
साथ के साथ मैम ये भी कर सकते हैं कि जैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि ये पार्ट हमें इतने तब तक सेट कर लेना। जैसे आपने डायरी में नोट डाउन कर लिया, जब आपने डायरी में नोट डाउन कर लिया ना, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए उस वर्क को इतने टाइम में करने के लिए, तो नेक्स्ट वर्क के लिए ऑटोमेटिकली आपको टाइम मिलेगा। तो इस हाँ, और तरीके जब से भी आपने टाइम मैनेज कर और जब सकते हैं। आपने उसको नोट डाउन कर लिया और आपका काम खत्म नहीं हो रहा है और वो हाँ समय सीमा जा रही है, तो उस काम को वहीं छोड़िए। हाँ जो दूसरा काम के लिए आपने टाइम रखा है उसको फिर वहां से शुरू कीजिए, नहीं तो पता चला यहाँ से भी गए और यहाँ से भी गए, हाँ ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिस साथ साथ करनी पड़ेगी कि नेहा अपना जी, टाइम मैं टेबल भी आपको एक बना बात लीजिए। कहूंगी कि जब तक ओखली में सर नहीं दिया जाता तब तक पता नहीं चलता। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आपको अपना एम नहीं मालूम है, आप भटकोगे। व्हेन यू फिक्स योर टारगेट इन योर लाइफ, आपके लिए कोई भी चीज अनमैनेज्ड रह ही नहीं सकती है। यू फिक्स योर सेल्फ, आप फिक्स करिए कि यस, आई हैव टू डू माई जॉब साइड बाय साइड, आई हैव टू डू माई हॉबी वर्क्स, प्लस आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स विच आई वांट टू डू। तो जब तक आप अपनी लाइफ को फिक्स नहीं करते हैं, यू वंडर्स हियर एंड देयर एंड आपको टाइम नहीं मिलता। एंड यू, मैंने संध्या जी, आर यू ऑनलाइन? संध्या जी, सारे बच्चों को मैं कहूँगी कि जो मोटिवेशनल क्लास होता है उसमें भी आप ज्वाइन कराइए। जी बिकॉज मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि हम किसी भी फील्ड में वर्कआउट करना चाहें या वर्क करते हो, हमें सबसे पहले अपने कैरियर को शेप देने के लिए अपनी माइंड को ओपन और अपने आप को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ ओपन दिस मोटिवेशनल क्लास टू ईच एंड एवरी ग्रुप, ठीक है? एंड वी विल मीट। अगर कुछ और रेस्ट रह गया हो तो वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज कैन वी कहाँ गो सवाल आउट फ्रॉम दिस मीटिंग? है जी। आई होप आज का टॉपिक मैम ने क्लियर कर दिया है, और बचा हुआ जो भी रह गया है वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, यानी नेक्स्ट क्लास में होगा। हाँ, जो भी और इनके क्वेश्चंस हो वो ग्रुप में डाल दें, तो जी फिर उसको नेक्स्ट क्लास में फिर जी कंटिन्यू किया जा जी, सकता है। आज श्योर ज्यादा श्योर, वी संख्या कैन में लोग डिस्कस। आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आज ये हम That सबका means after a सौभाग्य है। long time, the students are getting encouraged, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश महसूस कर रहे हैं, that's why they are joining ना। यस अदरवाइज अगर उनको कोई इसकी यूटिलिटी समझ में नहीं आ रही होती और वो बेनिफिटेड नहीं हो रहे होते तो वो नहीं ज्वाइन करते हैं। जी जी That's nice that they are getting motivated and they know that how can we can move forward with so many of learnings. तो अच्छी बात है। And for the next class we will continue this same topic with the more lessons are provided by the Vandana ma'am. And I have request here on this moment ki please ma'am take some time more for the next class for the students of podcasting. And आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप सिर्फ ऑर्डर किया कीजिए। It's not in my nature at all, ma'am. I can only request you because I know that managing family, business, plus job, plus all these activities, it took lots of time. Same in the position of me also. So I know very well. But I'm so happy that you all are getting interested in these courses. और जी मैम। बैच 2 भी हमारा रेडी हो रहा है, और बैच 1 के कंप्लीट होने के बाद सेम नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट बैच 2 आल्सो। तो वेरी बैच हैप्पी। टू के तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं मैनेज कैसे करूंगी, इतने ज्यादा हो गए हैं। या और बैच 2 इज आल्सो गोइंग टू कंप्लीट 50 सीट्स ऑलमोस्ट, उसकी भी फिल हो रही हैं। सो वी आर हियर वेरी गोइंग वेरी नाइसली एंड आर मतलब experts are too energetic, too active to give the lectures, to make under students to take understand the scenario of society, scenario of selflessness, lots of things. So thank you so very much everyone. ये या वंदना सिंह मैम बैच 2 में कौन सा कोर्स है? वी विल हैविंग सेम कोर्स प्लस एडेड फ्यू मोर कोर्सेज इन दिस बैच 2। उसमें कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जो आपके जॉब ओरिएंटेड होंगे, डायरेक्टली जॉब ओरिएंटेड होंगे। वी आर ट्राइंग फॉर डिफरेंट अदर स्टूडेंट्स कैटेगरी कि जिनको स्टिचिंग का, जिसको एम्ब्रॉयडरी का, जिसको पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई कोर्स करना है,
हम उसके लिए भी, क्योंकि नर्सिंग का कोर्स एक बहुत अपग्रेडेड कोर्स है जिसको लेकर के हम आ रहे हैं कि वो भी एक मंथ का कोर्स है। तो वी आर ट्राइंग टू मैनेज फ्यू डॉक्टर्स टू, जो नर्सिंग के बारे में, पैरामेडिकल्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी दे सकें। और ये भी एक बहुत अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जिससे आगे जाकर के आपको अच्छी जॉब्स में फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। और नहीं भी आप जॉब करते हैं तो एटलीस्ट आप अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। यू कैन हैंडल योर फैमिली वेरी वेल थ्रू दिस। तो ऐसे कई सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो हम लोग नेक्स्ट बैच के लिए लेके आ रहे हैं। एनी ऑफ वन पर्सन जो अगले बैच में भी अपने आप को किसी दूसरे कोर्स के लिए अपडेट करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। इट्स ओपन फॉर एवरीवन। फॉर टुडे आई थिंक सो इट इज़ इनफ। इट्स गोइंग टू बी 6:30 एंड होपफुली लगभग सबका फास्ट भी हो सकता है आज। तो go and enjoy the food and have a lovely blasting day, night of today and next coming days. Thank you so very much, Neelam. Thank you so very much, Vandana ओके, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, Thank you so थैंक much. यू एवरीवन। Thank you, थैंक dear. यू। थैंक यू, बाय। Bye bye.